क्या होगा जब एक पति अपनी खोई हुई पत्नी को अपने सामने खड़ा देखे, लेकिन वह उसे पहचानने से ही इनकार कर दे? क्या नाहर अपनी रूही को वापस पा सकेगा, या फिर अतीत का कोई ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा? और अगर रूही सचमुच अपनी याददाश्त खो चुकी है, तो फिर उसके दिल में नाहर के लिए उठ रही अनजानी बेचैनी का क्या मतलब है? आने वाले एपिसोड में भावनाओं, रहस्यों और टूटते रिश्तों का ऐसा तूफान आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। गोयल हाउस में बीते कुछ दिनों ने सभी की जिंदगी में कई बदलाव ला दिए थे। रूही, जो अब सुहानी के नाम से जी रही थी, वहां से जा चुकी थी, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी का एहसास घर के हर कोने में बाकी था, खासकर नाहर के दिल में। जिस दिन उसने रूही के हाथों का बना खाना खाया था, उसी पल उसके दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। खाने का वही स्वाद, वही खुशबू और वही अपनापन उसे बार बार अपने अतीत की तरफ खींच रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण संयोग नहीं हो सकता। उसकी आत्मा जैसे चीख चीख कर कह रही थी कि सुहानी ही उसकी रूही है, लेकिन दिमाग इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसी उधेड़बुन में नाहर की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह हर पल उसी चेहरे, उसी मुस्कान और उसी आवाज के बारे में सोचता रहता। उसे लगने लगा था कि अगर उसने जल्द ही इस रहस्य का सच नहीं जाना, तो शायद वह हमेशा के लिए अपनी रूही को खो देगा। दूसरी तरफ मिस्टी अपने आने वाले भविष्य के सपने संजो रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस सच्चाई से वह अनजान है, वही उसकी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। उसे लगता था कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। वही सुहानी यानी रूही अपनी नई जिंदगी में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी, लेकिन फिर भी कई बार कुछ चेहरे, कुछ आवाजें और कुछ अधूरी यादें उसके मन को बेचैन कर देती थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर क्यों उसका दिल बार बार किसी अनजान इंसान की तरफ खिंच रहा है। क्यों उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा हिस्सा उससे छूट गया है। हर रात उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें उभरती और फिर गायब हो जाती। वह जितना उन्हें याद करने की कोशिश करती, उतना ही उलझती चली जाती। इसी बीच नाहर को आखिरकार सुहानी के घर का पता चल जाता है। अब उसके धैर्य का बांध टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह इस रहस्य का अंत करके रहेगा। अगले ही दिन वह सीधे सुहानी के घर पहुंच जाता है। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, आंखों में उम्मीद थी और मन में हजारों सवाल। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने वही चेहरा दिखाई देता है जिसकी तलाश में वह इतने दिनों से भटक रहा था। एक पल के लिए समय जैसे थम जाता है। नाहर की आंखें नम हो जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी रूही उसके सामने खड़ी है, लेकिन अगले ही पल जो होता है, वह उसके दिल को पूरी तरह झकझोर देता है। सुहानी उसे देखकर हैरान जरूर होती है, लेकिन उसकी आंखों में पहचान का कोई भाव नहीं होता। नाहर कांपती हुई आवाज में कहता है कि तुम मेरी रूही हो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। लेकिन सुहानी का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बेहद शांत स्वर में कहती है कि आप गलतफहमी में हैं। मेरा नाम रूही नहीं, सुहानी है। मैं आपको नहीं जानती। यह सुनते ही नाहर के दिल पर जैसे किसी ने गहरा वार कर दिया हो। वह बार बार उसे पुराने किस्से, पुरानी बातें और उनकी यादें याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित होती है। सुहानी की आंखों में सिर्फ उलझन दिखाई देती है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है जो इस कहानी को और भी रहस्यमय बना देता है। जब नाहर रूही का नाम लेता है, तो एक पल के लिए सुहानी के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें चमकती हैं। उसका सिर अचानक दर्द से फटने लगता है। वह अपने माथे को पकड़ लेती है। उसे महसूस होता है कि कहीं न कहीं इस नाम का उसकी जिंदगी से कोई गहरा संबंध है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, वह सब कुछ फिर से धुंधला हो जाता है। नाहर यह देखकर और भी ज्यादा आश्वस्त हो जाता है कि उसके सामने खड़ी लड़की ही उसकी रूही है। अब नाहर ने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर सच्चाई को सामने लाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस सच्चाई के सामने आने से सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि कई जिंदगियां बिखरने वाली है। मिस्टी के सपने टूट सकते हैं, परिवार बिखर सकता है और कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो वर्षों से छिपे हुए थे। दूसरी तरफ सुहानी भी अब अपने अंदर उठ रहे सवालों से परेशान होने लगी थी। आखिर वह कौन है, उसका अतीत क्या है, और क्यों नाहर की बातें सुनकर उसका दिल इतनी बेचैनी महसूस करता है। इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सामने आने वाले हैं, लेकिन उन जवाबों की कीमत बहुत भारी होने वाली है। नाहर के जाने के बाद भी सुहानी के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। वह बार बार उसी मुलाकात के बारे में सोचती है। नाहर की आंखों में दिखाई देने वाला दर्द, उसकी आवाज में छिपी तड़प और उसके द्वारा कही गई हर बात सुहानी के दिल में गूंजने लगती है। वह खुद से सवाल करती है कि अगर वह सच कह रहा है, तो फिर उसे कुछ याद क्यों नहीं आता, और अगर वह झूठ बोल रहा है, तो उसकी आंखों में इतना सच्चा दर्द कैसे हो सकता है। इन सवालों के बीच सुहानी पूरी रात सो नहीं पाती।
जैसे ही वह आंखें बंद करती है, उसके सामने कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। किसी मंदिर की घंटियां, किसी की हंसी, किसी का हाथ थामे हुए चलना और फिर अचानक एक दर्दनाक चीख। हर बार तस्वीरें अधूरी रह जाती है और वह घबराकर उठ बैठती है। दूसरी तरफ नाहर भी चैन से नहीं बैठता। उसे यकीन हो चुका था कि सुहानी ही उसकी रूही है। उसकी याददाश्त जरूर चली गई है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं पुरानी यादें अभी भी जिंदा है। यही वजह थी कि रूही का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दी थी। नाहर अब हर हाल में उसकी खोई हुई यादों को वापस लाना चाहता था, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि जितना वह सच्चाई के करीब पहुंच रहा था, उतनी ही नई मुश्किलें उसके सामने खड़ी हो रही थी। उधर मिस्टी को भी नाहर के बदले हुए व्यवहार पर शक होने लगा था। पहले जहां नाहर हर बात में उसका साथ देता था, वहीं अब वह अक्सर खोया खोया रहने लगा था। उसकी आंखों में किसी और की तलाश साफ दिखाई देती थी। मिस्टी को लगने लगा कि कोई ऐसी बात है जो उससे छिपाई जा रही है। उसने कई बार नाहर से पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाहर कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देता। यही बात मिस्टी को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। उसे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। इसी बीच नाहर एक ऐसा कदम उठाता है जो पूरे परिवार को हिला देता है। वह पुराने फोटो एल्बम, वीडियो रिकॉर्डिंग और रूही से जुड़ी हर छोटी बड़ी याद इकट्ठा करने लगता है। उसका मानना था कि अगर सुहानी को उसके अतीत की झलक दिखाई जाए, तो शायद उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। कई दिनों की मेहनत के बाद वह एक ऐसा वीडियो तैयार करता है जिसमें उसकी और रूही की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल कैद थे। वह उम्मीद कर रहा था कि यह वीडियो देखकर सुहानी को सब कुछ याद आ जाएगा। आखिरकार वह फिर से सुहानी के घर पहुंचता है। इस बार उसके हाथ में सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत था। पहले तो सुहानी उससे मिलने से इनकार कर देती है, लेकिन नाहर की जिद के आगे उसे मानना पड़ता है। नाहर बिना समय गंवाए वीडियो चलाता है। स्क्रीन पर जैसे जैसे पुरानी यादें सामने आने लगती है, सुहानी का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह सब कुछ कहीं पहले देख चुकी है। वीडियो में नाहर और रूही की मुस्कुराती हुई तस्वीरें थी। उनके साथ बिताए गए खूबसूरत पल थे। उनकी शादी की झलक थी। उनके सपने थे। उनकी खुशियां थी। लेकिन जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता है, अचानक सुहानी के सिर में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। उसके सामने तेजी से कई दृश्य घूमने लगते हैं। वह घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसका दम घुट रहा है। अगले ही पल वह जोर से चिल्लाकर वीडियो बंद करने के लिए कहती है। नाहर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल उलट हो जाती है। सुहानी घबराकर उससे दूर हट जाती है और कहती है कि वह यह सब नहीं देख सकती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका सिर फट रहा है। वह नाहर से वहां से चले जाने के लिए कहती है। नाहर के लिए ये पल बेहद दर्दनाक था। वह इतनी करीब आकर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन नाहर को यह नहीं पता था कि उसी समय कोई और भी यह सब देख रहा था। घर के बाहर खड़ा एक शख्स पूरी घटना पर नजर रखे हुए था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह नहीं चाहता था कि रूही को उसका अतीत याद आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वर्षों से छिपा एक खतरनाक राज दुनिया के सामने आ सकता था। वह राज सिर्फ रूही की जिंदगी ही नहीं, बल्कि कई लोगों की किस्मत बदल सकता था। उधर सुहानी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे हर समय अजीब अजीब सपने आने लगे थे। कभी उसे लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है, तो कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उसे किसी बड़ी सच्चाई से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। कई बार उसे अपने आसपास अनजान खतरे का एहसास भी होने लगता, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब उसकी कल्पना है या वास्तव में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वह देख नहीं पा रही। इसी बीच मिस्टी को एक ऐसा सुराग मिलता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। उसे पता चलता है कि नाहर पिछले कई दिनों से जिस लड़की से मिलने जा रहा है, उसका चेहरा बिल्कुल रूही से मिलता है। यह बात सुनते ही मिस्टी के मन में डर पैदा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसका सबसे बड़ा सपना टूटने वाला तो नहीं। वह फैसला करती है कि अब वो खुद इस सच्चाई का पता लगाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वह कदम रखने जा रही है, वह उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक रास्ता साबित होगा। क्योंकि इस रास्ते के अंत में सिर्फ सच्चाई नहीं, बल्कि धोखा, दर्द और कई ऐसे रहस्य उसका इंतजार कर रहे थे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ नाहर ने भी ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह रूही की याददाश्त वापस लाकर रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि सच्चाई तक पहुंचने से पहले उसे एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ेगा जो हर कीमत पर अतीत को दफन रखना चाहता है। और यहीं से शुरू होने वाला था कहानी का सबसे खतरनाक खेल। एक ऐसा खेल जिसमें प्यार, विश्वास और रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली थी। मिस्टी ने जब से सुना था कि नाहर किसी ऐसी लड़की से मिलने जा रहा है जिसका चेहरा रूही से मिलता है, तब से उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह खुद को समझाने की कोशिश करती कि शायद यह केवल एक संयोग हो, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में डर लगातार गहराता जा रहा था।
उसे महसूस हो रहा था कि कोई ऐसी सच्चाई उसके सामने आने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। आखिरकार वह फैसला करती है कि अब वह किसी और पर भरोसा नहीं करेगी और खुद ही इस रहस्य की तह तक पहुंचेगी। अगले दिन मिस्टी चुपचाप नाहर का पीछा करने लगती है। उसे उम्मीद थी कि शायद आज उसे उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कई दिनों से उसके मन को परेशान कर रहे थे। नाहर सीधे सुहानी के घर की ओर बढ़ता है। मिस्टी भी दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलती रहती है। जैसे ही वह घर के बाहर पहुंचती है, उसकी नजर खिड़की के अंदर जाती है। अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर खड़ी लड़की का चेहरा देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह लड़की बिल्कुल रूही जैसी दिखती थी। वही आंखें, वही मुस्कान, वही चेहरा। एक पल के लिए मिस्टी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। उसके मन में हजारों सवाल एक साथ उठने लगते हैं। अगर यह लड़की सच में रूही है, तो फिर अब तक सभी लोग उसे मरा हुआ क्यों मानते रहे? और अगर यह रूही नहीं है, तो फिर उसकी शक्ल इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती है? मिस्टी जितना सोचती, उतनी ही उलझती चली जाती। लेकिन उसने तय कर लिया कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। उधर घर के अंदर नाहर एक बार फिर सुहानी को उसके अतीत की याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। वह उसे पुरानी तस्वीरें दिखाता है, पुराने किस्से सुनाता है और उन वादों की बात करता है जो उसने कभी रूही से किए थे। सुहानी हर बात सुनती है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द और उलझन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक नाहर एक पुराना लॉकेट उसके सामने रख देता है। यह वही लॉकेट था जो कभी रूही हमेशा अपने पास रखा करती थी। जैसे ही सुहानी उस लॉकेट को अपने हाथ में लेती है, उसके शरीर में एक अजीब सी कंपी दौड़ जाती है। उसकी आंखों के सामने अचानक कई दृश्य तेजी से घूमने लगते हैं। उसे किसी मंदिर की सीढ़ियां दिखाई देती हैं, फिर नाहर का चेहरा दिखाई देता है, फिर एक कार, तेज बारिश और किसी के जोर से उसका नाम पुकारने की आवाज। अगले ही पल उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। वह चीख पड़ती है और जमीन पर गिर जाती है। नाहर घबरा जाता है। वह तुरंत उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सुहानी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। वह बेहोशी की हालत में बार बार केवल एक ही नाम बुदबुदा रही थी, नाहर। यह सुनते ही नाहर की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी रूही कहीं न कहीं अभी भी उसके भीतर मौजूद है। लेकिन कहानी में असली मोड़ अभी बाकी था। घर के बाहर खड़ी मिस्टी ये सब देख चुकी थी। उसने साफ साफ सुहानी को नाहर का नाम लेते हुए सुन लिया था। अब उसके मन का डर धीरे धीरे सच्चाई में बदलने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि शायद नाहर का दिल आज भी रूही के लिए धड़कता है। यह सोचकर उसका दिल टूटने लगता है। लेकिन उसी समय उसकी नजर एक और व्यक्ति पर पड़ती है, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। वह आदमी बार बार फोन पर किसी से बात कर रहा था और बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मिस्टी को तुरंत एहसास होता है कि यह व्यक्ति इस पूरे रहस्य से जुड़ा हो सकता है। वह चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद वह आदमी एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और फोन पर कहता है, अगर रूही को सब कुछ याद आ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी कीमत पर उसकी याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। यह सुनते ही मिस्टी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि मामला केवल प्यार और रिश्तों का नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा रहस्य जिसे बचाने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दूसरी तरफ सुहानी धीरे धीरे होश में आती है, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। उसे अब कुछ धुंधली बातें याद आने लगी थी। उसे याद आता है कि कभी कोई उसे बहुत प्यार से रूही कहकर बुलाता था। उसे याद आता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके बिना वह एक पल भी नहीं रह सकती थी। लेकिन चेहरा अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया था। उस रात सुहानी को फिर एक सपना आता है। इस बार सपना पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। वह खुद को एक सड़क पर खड़ी देखती है। तेज बारिश हो रही है। सामने नाहर खड़ा है। दोनों मुस्कुरा रहे हैं। तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उनकी ओर बढ़ती दिखाई देती है। फिर जोरदार ब्रेक की आवाज आती है और सब कुछ अंधेरे में बदल जाता है। घबराकर सुहानी की आंख खुल जाती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। लेकिन इस बार उसे एक बात का यकीन हो चुका था, नाहर उसकी जिंदगी का हिस्सा जरूर रहा है, शायद उससे भी ज्यादा, जितना वह अभी समझ पा रही है। उधर नाहर को भी महसूस होने लगा था कि सच्चाई अब ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह पाएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके दुश्मन अब पहले से ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। वे हर कदम पर नजर रख रहे थे और रूही की याददाश्त लौटने से पहले ही कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे थे। और तभी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां पहली बार किसी की जान खतरे में पड़ने वाली है। एक तरफ रूही की खोई हुई यादें वापस लौटने लगी है, दूसरी तरफ छिपे हुए दुश्मन का डर बढ़ता जा रहा है। मिस्टी भी अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता कि सच्चाई की तलाश में उठाया गया उसका ये कदम उसे सीधे एक ऐसे जाल में ले जाने वाला है जहां से बाहर निकलना शायद नामुमकिन हो। आने वाले पलों में न सिर्फ कई राज खुलेंगे, बल्कि एक ऐसा सच सामने आएगा जो नाहर, रूही और मिस्टी तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रूही की याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी थी,
लेकिन उसके साथ ही खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। जिन लोगों ने वर्षों से एक भयानक सच को छिपा कर रखा था, उन्हें अब डर सताने लगा था कि अगर रूही को सब कुछ याद आ गया तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ नाहर को भी महसूस हो रहा था कि अब वह अपनी मंजिल के बहुत करीब है। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद जाग चुकी थी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी रूही उसे जरूर पहचान लेगी। लेकिन वह नहीं जानता था कि किस्मत ने उसके लिए अभी एक और कठिन परीक्षा बचा कर रखी है। अगली सुबह सुहानी यानी रूही अचानक एक पुराने मंदिर के बारे में पूछने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि यह जगह उसके दिमाग में बार बार क्यों आ रही है। वह केवल इतना जानती थी कि उस मंदिर का उसकी जिंदगी से कोई गहरा संबंध है। जब नाहर को यह बात पता चलती है तो वह तुरंत समझ जाता है कि यही वह जगह है जहां उन्होंने अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। यही वह मंदिर था जहां दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। नाहर बिना देर किए रूही को उस मंदिर तक ले जाता है। जैसे ही रूही मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखती है, उसके भीतर अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और मंदिर का हर कोना उसे किसी भूली हुई कहानी की याद दिलाने लगता है। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। आंखों के सामने एक के बाद एक पुरानी यादें चमकने लगती है। उसे अपना और नाहर का साथ बिताया हर पल दिखाई देने लगता है। उनकी पहली मुलाकात, उनका प्यार, उनके सपने और फिर वह हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया था। अचानक रूही के सामने वह भयानक रात पूरी तरह साफ हो जाती है। उसे याद आ जाता है कि उस रात कोई साधारण दुर्घटना नहीं हुई थी। वह एक सोची समझी साजिश थी। किसी ने जानबूझकर उसकी कार का पीछा किया था। किसी ने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस साजिश में एक ऐसा चेहरा शामिल था जिस पर उसने कभी शक तक नहीं किया था। यादों का सैलाब आते ही रूही जोर से चिल्ला उठती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज में नाहर का नाम लेती है। यह सुनते ही नाहर की दुनिया जैसे फिर से रोशन हो जाती है। वह भावुक होकर रूही का हाथ पकड़ लेता है। वर्षों की जुदाई, दर्द और इंतजार के बाद आखिरकार उसकी रूही उसे पहचान चुकी थी। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उसी समय वहां कुछ लोग पहुंच जाते हैं। वही लोग जो इतने समय से सच को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि रूही को सब कुछ याद आ गया है। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ता है और रूही को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को सच बताया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी अचानक सबसे बड़ा खुलासा होता है। रूही उस व्यक्ति का नाम लेती है और बताती है कि वही इंसान उस हादसे का असली जिम्मेदार था। वह वर्षों से परिवार का भरोसा जीतकर उनके बीच रह रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर केवल अपने स्वार्थ और लालच के लिए खेल खेल रहा था। उसकी साजिश का मकसद सिर्फ रूही को रास्ते से हटाना नहीं था, बल्कि परिवार की संपत्ति और शक्ति पर कब्जा करना भी था। यह सच सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मिस्टी, जो वहां पहुंच चुकी थी, यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि नाहर और रूही के बीच का रिश्ता कितना सच्चा और गहरा है। जिस प्यार को वह एक भ्रम समझ रही थी, वह वास्तव में दो दिलों का ऐसा बंधन था जिसे समय, दूरी और याददाश्त की दीवारें भी नहीं तोड़ सकी। मिस्टी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वह जिस सपने को अपना भविष्य समझ रही थी, वह कभी उसका था ही नहीं। दर्द जरूर था, लेकिन पहली बार उसके मन में किसी के लिए शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि नाहर और रूही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उधर साजिश रचने वाला व्यक्ति भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। उसके सारे राज सबके सामने आ चुके थे। वर्षों से बुना गया झूठ का जाल आखिरकार टूट चुका था। सच ने अपना रास्ता बना लिया था। इसके बाद कहानी का सबसे भावुक पल आता है। रूही नाहर की तरफ देखती है। उसकी आंखों में पछतावा, प्यार और बिछड़ने का दर्द एक साथ दिखाई देता है। वह कहती है कि उसे अफसोस है कि वह इतने समय तक उसे पहचान नहीं सकी। लेकिन नाहर मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। उसे हमेशा यकीन था कि एक दिन उसकी रूही जरूर लौटेगी। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वर्षों की दूरी एक पल में मिट जाती है। आसपास खड़े सभी लोग इस भावुक मिलन को देखकर भावुक हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे लंबे अंधेरे के बाद आखिरकार रोशनी लौट आई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सब कुछ सामान्य होता दिखाई देता है, रूही को उस हादसे से जुड़ा एक और चेहरा याद आता है। एक ऐसा चेहरा जो अब तक सामने नहीं आया था। इसका मतलब साफ था, इस पूरी साजिश के पीछे केवल एक नहीं, बल्कि कई लोग शामिल थे। यानी खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रूही और नाहर का मिलन जरूर हो चुका था, लेकिन उनके सामने अब एक नई लड़ाई खड़ी थी। एक ऐसी लड़ाई जो उनके रिश्ते, परिवार और भविष्य की फिर से परीक्षा लेने वाली थी। क्या वे इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे? क्या बाकी साजिशकर्ताओं का सच भी दुनिया के सामने आएगा? और क्या अब रूही और नाहर की जिंदगी में हमेशा के लिए खुशियां लौट पाएंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां हर नया मोड़ पिछले मोड़ से भी ज्यादा चौंकाने वाला साबित होगा।